नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहना चाहिए। तो साथियों, फाइनली आज मैं आपको अपडेट दे रहा हूं जो आप बार बार अपडेट लेना चाहते हो। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक बार सभी से मैं यही कहूँगा कि चाहे आप किसी भी राज्य से हो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, दिल्ली, कहीं के भी हो, इस अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके राज्य की, अपने भारत देश की समस्त सरकारी नौकरी की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। एंड आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं जो इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस की भर्ती आई हुई है 44,228 पदों पर इसकी। तो सबसे पहले तो कुछ प्रश्न मेरे हैं आपसे। आप अपना जो मेरे प्रश्न का आंसर दोगे वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके दोगे। तो पहला है कि 44,228 वाली जो भर्ती है, इसमें आपने फॉर्म डाला था या नहीं डाला। दूसरा, डाला था तो क्या आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया था। क्या आपका अब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुके हैं। क्या आपका जॉइनिंग लेटर आ चुका है। क्या आपका ट्रेनिंग हो चुका है। 44,228 वाली जो भर्ती है जीडीएस की, उसका मैं सवाल कर रहा हूं। सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अब तक 5 लिस्ट आ गई है, किसी लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, यस नो कर देना। सिलेक्शन नहीं हुआ तो ध्यान से सुनो, न्यू वैकेंसी आ रही है जनवरी 2025 में। तैयार रहो। 10वीं पास बिना किसी लिखित परीक्षा के आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। लेकिन अब की बार बड़े ही सावधानी से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस भर्ती में साथियों कोई भी एग्जाम्स नहीं होता। लेकिन इस भर्ती के लिए मैं समझता हूं कि जैसे 44,228 पदों पर भर्ती आई है, इसमें 68 लाख युवाओं ने फॉर्म डाला है। अब आप सोचिए, क्या 68 लाख को नौकरी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। नौकरी तो 44,228 को ही मिलेगी। लेकिन ये 44,228 जो युवा हैं, जो नौकरी लेने वाले हैं, इनमें से नौकरी उनको मिलेगी जिनकी 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज है। दूसरा, कम परसेंटेज है तो भी नौकरी इसमें मिल सकती है। लेकिन आपको फॉर्म भरते समय हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी जाती है, उन गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। समझ रहे हो। तो आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना। अभी इस भर्ती की बात कर रहा हूं न्यू रिजल्ट की। देखो, इसका एक न्यू रिजल्ट भी अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है। 6 मेरिट लिस्ट। बार बार कुछ विद्यार्थी कह रहे थे जिन्होंने इस भर्ती का फॉर्म डाला है, सर 5th लिस्ट अब तक आ चुकी है, मेरा फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, 3rd, 4, 5 किसी भी लिस्ट में नहीं आया। अब साथियों, क्यों नहीं आया वो आपको पता है। आप क्या है, एक तो जो मैसेज करते हो ना, तो सुपर चैट से मैसेज किया करो ताकि मेरे पास वो तुरंत आपका मैसेज आ जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी जुड़ो मेरे साथ, ठीक है, ताकि मेरे आंखों के सामने आप आओ। एक अच्छी खासी परसेंटेज होने के बावजूद भी किसी का नंबर नहीं आ रहा तो मुझे संपर्क करिएगा। अब क्या करें, 5वीं लिस्ट में नंबर नहीं आया, किसी भी लिस्ट में नंबर नहीं आया, तो एक और लिस्ट आ रही है। इस 6th मेरिट लिस्ट में नाम आपका आ सकता है। वो कहते हैं ना, क्या पता 2024 आपको एक सरकारी नौकरी देकर जाए। किस्मत में आपकी सरकारी नौकरी 2024 में ही लिखी हो सकता है। और हजारों युवाओं की नौकरी लगने वाली है, क्योंकि ये लिस्ट आएगी और इस लिस्ट में हजारों युवाओं का नंबर आएगा। तो अब सुनो, 6 लिस्ट की बात करने से पहले मैं बात कर रहा हूं 19 सर्किल की 5th लिस्ट आ चुकी है। 4 सर्किलों की 3rd लिस्ट आ चुकी है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड की। 50 डिविजन्स की 3rd लिस्ट आ चुकी है। तो आपने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया तो कर लीजिए। वेबसाइट दे रखी है हमारी, बड़े ही 1 सेकंड के अंदर आप किसी भी सर्किल का रिजल्ट देख सकते हो। अभी भी टाइम है आपके पास, क्योंकि साथियों इन लिस्टों में 9,167 स्टूडेंट्स का नाम आया है।
इनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चलेगा वो 20 दिसंबर तक चलना है। तो हो सकता है कि दोबारा से अगर आपने लिस्ट चेक किया तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए और आप 20 दिसंबर से पहले पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चले जाए। बाद में मौका नहीं मिलता, केवल 15 दिन का समय मिलता है। इनकी कट ऑफ की बात करूं तो दोस्तों कट ऑफ मीडियम से हाई रहा है, कट ऑफ ज्यादा नहीं गया। कुछ सर्किल ऐसे है जैसे कि हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, वहां थोड़ा कट ऑफ हाई गया है, बाकी दोस्तों मीडियम ही कट ऑफ गया है। जैसे बिहार में एक 80% 75% का नाम आया है, राजस्थान मध्य प्रदेश बहुत कम कट ऑफ गया है। तो एक बार आप लिस्ट चेक करना, ठीक है। अब 6 लिस्ट की बात करूं तो इस बार दोस्तों जो ये जीडीएस की लिस्ट आई है इस भर्ती की, उन लिस्टों में जो गैप लगा है वो लगभग 20 से और 23 दिन का लगा है, यानी कि 20 से 23 दिन में अगली लिस्ट आ जाती है। और वहीं हम अंदाज लगाए तो जैसे कि 5th लिस्ट आपकी जारी हुई थी 5 दिसंबर को, अब 23 दिन हम लगाए तो 6 लिस्ट आपकी 25 से 28 दिसंबर को आ रही है। लेकिन हां, ये अंतिम मेरिट लिस्ट हो सकती है। अगर ये अंतिम मेरिट लिस्ट हुई तो लगभग 25 से 28 दिसंबर को लिस्ट आएगी। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अगर वो तो उनके पास डाटा है कि ये जो 44,228 वाली भर्ती है कितनी भरी है अब तक, ज्यादा सीट खाली होगी तो ये देख लेना आपकी जो 6 लिस्ट है ना ये अभी 2-4 दिन में जारी हो जाएगी। पहले भी हुआ है ऐसा, फिर तो इनका 7वीं लिस्ट निकालने का भी प्लान रहेगा अगर ये जल्दी आ गई तो वो देखते हैं किसकी किस्मत पता नहीं जाग जाए। लेकिन ये लिस्ट तो आएगी, ये तो फाइनल है, इसकी तो मैं ही कह रहा हूं। अब दोस्तों शेड्यूल जुलाई 44,228 वाली भर्ती है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसका प्रोसेस 31 दिसंबर 2024 तक है लास्ट। इसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। 31 दिसंबर 2024 तक ये 44,228 पद सारे के सारे 23 सर्किल्स में सभी डिवीजन में भरने हैं। अगर नहीं भरे तो फिर न्यू वैकेंसी आएगी जनवरी में, उसमें प्लस करेंगे फिर, ठीक है। अब जो लास्ट की लिस्ट आएगी साथियों, इसमें जो कट ऑफ निकलेगा वो डाउन रहेगा क्योंकि अंतिम मेरिट टेस्ट होगी और अंतिम मेरिट टेस्ट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 31 दिसंबर तक 44,228 पद भरने हैं। तो हो सकता है डाउन गिराए कट ऑफ को और जिसकी कम परसेंटेज है उसका भी नाम आए। इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और जो मैंने ये प्रश्न किया है इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये फाइनली बहुत बड़ा अपडेट था जो मैंने आपको दे दिया है। बने रहे आपके अपने अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।